नमस्कार, मैं पंडित हर्षव वानीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृमोक्ष अमावस्या की, अर्थात कैसे पाए पितृदोष से मुक्ति एवं क्या होता है श्राद्ध और क्या होता है त्रिपिंडी श्राद्ध और श्राद्धादि निर्णय। देखिए, पितृमोक्ष अमावस्या जो हर साल आती है, अर्थात भाद्रपद मास में जो अमावस्या तिथि होती, पितृमोक्ष अमावस्या थी, इस दिन हम हमारे पितरों को विदा करते हैं और मोक्ष के उनको मोक्ष को सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, त्रिपिंडी जो है एक प्रकार का वैदिक श्राद्ध है। इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनसे हम प्रार्थना करते हैं और उनका पूजन करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, उसमें श्राद्ध किया जाता है। इसमें सात्विक राजसिक तामसिक 3 पिंड होते हैं। सात्विक जो होता है आपका उसका पिंड होता है कुशा जो होती है करके, उसका पिंड होता है जौ का, सॉरी माफ़ कीजिए, जौ के आटे का। और सात्विक राजसिक में जो होता है चावल के आटे का, और तामसिक में काले तिल का पिंड होता है। तो ये जो 3 पिंड होते हैं जो भूलोक पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक तीनों इसको दर्शाते हैं। तीनों लोक के देवता हमारे इसमें जो स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोकों के स्वामी हैं। और ख़ास करके बात करूँगा तो हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। 3 नाड़ियाँ होती हैं, इनको दर्शाती है, और 7 चक्र होते हैं इनको ये कंट्रोल करती है। तीनों नाड़ियाँ मिल करके आज्ञा चक्र से मिल करके हमारे मूलाधार में जाती है, जो स्मृति को दर्शाती है। हमारे पितरों का हमारे अंदर जो जिन्स मौजूद है, ठीक है, यदि उसमें कोई दिक्कत आती है, जैसे काफ़ी वर्षों से आपके यहाँ पे एक ही प्रकार की कोई बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो ख़ानदानी समस्या है कि ये बीमारी हमारे यहाँ ख़ानदानी है, ठीक है, और कहीं इवन की ज़रूरी नहीं कि ख़ानदानी हो सकता है आपने जहाँ जिस परिवार में आपका विवाह हुआ हो उनके तरफ से भी ट्रांसफ़र होकर के जीन्स आपके बच्चे में आते हैं, या उनके मामा वगैरह की इधर से भी होते हैं ट्रांसफ़र होकर के जीन्स। तो पितृदोष की बात करूंगा तो पितृदोष का तात्पर्य सिर्फ आपके पितरों से नहीं है। पितृदोष का तात्पर्य है जो दिवंगत हो चुके हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई घनिष्ठता आपका दोस्त रहे, आपकी दुकान चला रहे हैं, तो आपके इसमें जो है कोई वर्कर है, आपने उसका मन दुखाया हो, किसी जानवर की आपने हत्या की हो, सर्प की हत्या की हो, खास करके गौ हत्या की हो, और या किसी स्त्री का आपने अपमान किया हो, या जैसे जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं बहुत से लोग प्रेम विवाह के इसमें किसी लड़की या लड़के को फंसा, अगर आपने उससे लूट या अपहरण किया हो, जैसे आजकल देखने में आता है फ्रॉडनेस, ऑनलाइन फ्रॉडनेस चलता है, ऐसे बहुत प्रकार के फ्रॉडनेस आते हैं। या किसी पक्षी की हत्या की हो आपने शिकार के इससे, क्योंकि हर जीव में परमात्मा है, हर जीवात्मा में परमात्मा निवास करता है। या किसी का आपने द्रव्य अपहार किया हो लालचवश, इन सबसे मुक्ति हेतु जो है हम या हमारे जो पितृ है उनका हमने कभी अवहेलना की हो, आजकल कॉमन सी बात है, जनरेशन बढ़ रही, काफ़ी को टेंशन से किसी न किसी रूप में अवहेलना तो होती ही है। कोई भी रहे, मनुष्य और मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो जो है तो इस कारण से बताऊंगा कि इन सब के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कौन कर सकता है? तो वैसे तो जिनके माता पिता नहीं है वो ये श्राद्ध कर सकते हैं। यदि माता पिता है परंतु समर्थ नहीं, अस्वस्थता के कारण है, तो आप परमिशन लेकर के उनकी आप त्रिपिंडी श्राद्ध आप कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में। और ये रियल में देखा है मैंने प्रैक्टिकल कि 2-3 जगह मैंने श्राद्ध कराए हैं, वहाँ सही में सामने आया कि हाँ इनके यहाँ पितृदोष था। जैसे हम कहीं बाहर जाना हुआ, सही में उनके यहाँ पैरानॉर्मल भी एक्टिविटीज़ थी और सही में उनके यहाँ पितृदोष था। किस रूप में? तो वो आपको ये बताते हैं, जो आप 3 पिंडी जो दान की जाती है उसमें, तो उसमें पितृ मतलब किस लोक में, जैसे सात्विक है तो सात्विक जैसे बृहस्पति हो गया, हो सकता है गुरु हो आपके, सात्विक ग्रह बताएं, जो चंद्रमा है वो बताया जाता है करके, सात्विक ग्रह चंद्रमा है, बृहस्पति है। उसके बाद में राशिक में आता है बुध शुक्र, मतलब हर एक ग्रह से एक का संबंध, ऐसे बताऊंगा सूर्य है,
सूर्य राशि का अपने सरकार में रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया हो या किसी को अपने क्षति पहुंचाई हो तो रास्तिक कहलाता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है माता को दर्शाता है करके, माता को दर्शाता है, किसी भी महिला स्वरूप को दर्शाता है, खास करके माता को है, आपके स्मृति वगैरह से जुड़ा रहता है। उसके बाद में जो आता है बुध होता है, बुआ वगैरह बहन वगैरह होता है, या जो स्टूडेंट होते हैं उनसे संबंधित हैं। बुध शिक्षा का कारक भी ग्रह है। उसके बाद में आता है अपना मंगल। मंगल आपका छोटे भाई बहन मतलब भाई का संबंध से संबंधित है, ये तामसिक ग्रह है वैसे मंगल। उसके बाद में बुध तो सात्विक राजसिक ग्रह है। उसके बाद में बृहस्पति भी सात्विक ग्रह आता है, जैसे गुरु या किसी ब्राह्मण की आपने अपमान किया हो, आपके यहाँ पे कभी दोबारा अपमान हुआ हो, ठीक है। उसके बाद में आता है अगला कि उसके बाद शुक्र। शुक्र से महिला से संबंधित रखता है, जो आपके मित्री संबंधी है, या अर्थात बुध भी वैसे मित्रों से संबंध रखता है। आपने मित्र के यहाँ साथ में कोई गलत किया हो, उनके द्वारा उनका जो अपहार किया हो, अर्थात उनके साथ में पैसों को लेन देन को लेकर के कुछ गलत हुआ या वादा खिलाफी की हो, जो भी हो सकता है मतलब। उसके बाद में शनि। शनि आपके अधीनस्थ लोगों को दर्शाता है। शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है तो वो दर्शाता है नंदी योग दर्शाता है, पितृदोष दर्शाता है, त्रिपिंडी योग दर्शाता है। तो शनि जो है करके अधीनस्थ जो निम्न स्तर के लोग हैं, सर कर्मचारी लोग हैं, या आपके अधीनस्थ जो है आपके छोटे बहन, उनको दर्शाता है। उसके बाद जो राहु है ये खास करके पितरों को दर्शाता है, दिवंगत हो चुके हैं। और खास करके राहु पुरुष और केतु जो है वो स्त्री को दर्शाता है। और राहु का यदि स्त्री के रूप में लेते हैं तो राहु जो है एक विधवा स्त्री और केतु जो है एक सुहागन स्त्री को दर्शाता है, एक स्त्री को। तो इसके लिए उनकी मुक्ति की कामना के लिए हम त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है अभी लोगों को, देखने में आ रहा है, बताया गया है। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है। तो इस पितृमोक्ष पे क्या करें, तो त्रिपिंडी की बात हो गई। तो इस पितृमोक्ष पे क्या करके हमको मतलब करके पितृदोष से मुक्ति आसानी से मिले। देखिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, वो मैं नहीं जानता आप क्या बोलते हैं ब्राह्मणों को, कौन क्या बोलता है, परंतु हाँ सबसे बड़ा है ब्राह्मणों को जो भी आपकी स्वेच्छा है उसका दान वो कीजिए, या हो सके सामर्थ्य है, ब्राह्मण आपके जान पहचान के हैं तो उनको भोजन के लिए अवश्य बुलाइए, आमंत्रण दीजिए, उनको भोजन कराइए। यदि कोई ब्राह्मण नहीं भोजन करता है तो चट ब्राह्मण बिठाला जाता है, ठीक है। और इसमें वैसे अलग अलग तिथियों पे अलग अलग लोगों का श्राद्ध बताया। जैसे नवमी पे मतलब माता का श्राद्ध किया जाता है, पंचमी पे किसी कुंवारे का श्राद्ध किया जाता है, उसका चतुर्दशी पे जैसे जो मतलब हत्या हुई, हथियार के द्वारा हत्या, अचानक एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु, उनकी चतुर्दशी पे किया जाता है। पितृमोक्ष पे जिनकी ज्ञात अज्ञात है, जो आपको ज्ञात भी नहीं जिनकी तिथियाँ, उनका सभी को पितृमोक्ष अमावस्या पे तिथि पे इसका मतलब उनका श्राद्ध किया जाता है, अर्थात तर्पण किया जाता है। देखिए, जल जो है, जल का संबंध चंद्रमा से, अभी जैसे मैंने बताया था, चंद्रमा जो है आपका मन और मस्तिष्क का कारक है, का मन जिससे जुड़ा होता है करके, वही आपके आगे चल के आप, क्योंकि वैसे आपको जन्म प्राप्त होगा, है ना, तो ये मेरा कहना है कि जन्म आपको वैसे ही प्राप्त होगा। तो सामता तागता वाली बात होती है। चंद्रमा का जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा के वहाँ पे पितृ लोगों का निवास होता था, इसलिए जल जो है चंद्रमा का कारक है, इसलिए उनको तर्पण किया जाता है, इसलिए उनको याद किया जाए अपने पितरों को एक बार। देखिए, गया जो श्राद्ध है, बहुत से लोग बोलते हैं गया में गए तो हमको तर्पण करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपने गया में करके तो क्या आपसे उनका नाम अलग हो गया, क्या आपके जिन्स में परिवर्तन आ गया। तर्पण आपको करना चाहिए, बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। हाँ, आपके यहाँ विवाह हुआ हो या कोई जनेऊ संस्कार हुआ हो, कोई शुभ कर्म हुआ हो, तो आपको तर्पण नहीं करना है, या किसी की डेथ हुई है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो आपको तर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वृद्धि वगैरह है, यदि वृद्धि आ जाती है किसी कारण से आपके यहाँ पे, तो या कुछ संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब तक कन्या राशि में है चंद्रमा, तो आप कन्या राशि में सूर्य है, तो उस समय तक आप मतलब वो कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं एकादशी वगैरह को,
भी आप श्राद्ध कर सकते हैं तब तक के। और हाँ, आप इस दिन यथाशक्ति जो भी दान हो सके वो दान कीजिए। जिनके माता पिता नहीं हैं वो तर्पण अवश्य करें। और श्रद्धा से जो कुछ भी दान है श्राद्धिक भी दान होता है। यदि आप जैसे इसमें हैं, यात्रा में हैं, तो यात्रा के समय पे आप जो है किसी ब्राह्मण को भी दक्षिणा दान कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार से श्राद्ध है। या गाय यदि कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है तो गाय को भी आप हरा चारा खिला सकते हैं, वो भी एक प्रकार से श्राद्ध माना गया है। और इसमें यदि आप अच्छे से श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण के सहयोग से ब्राह्मण को घर में बुला करके तर्पण करवाते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, और उसके साथ में आप ब्राह्मण को उचित दक्षिणा दे करके उनको विदा करते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे ब्राह्मण विदा होता है तो उनके साथ में पितृ भी विदा होते हैं। तो आप इस प्रकार से ब्राह्मण को बुलाएं, उनका आप सम्मान आदर सम्मान करें और उनको भोजन कराएं, ठीक है। और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जो पितृ है वो उनको सद्गति प्राप्त हो। इस प्रकार से आप यथाशक्ति श्राद्ध कर सकते हैं। श्रद्धा का विषय है। यदि आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है, आप दक्षिण दिशा तरफ खड़े होकर के अपने दोनों हाथ ऊपर करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपको अपना श्रद्धा अर्पण करता हूँ। इस प्रकार भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा से तात्पर्य कि आपकी जो भी श्रद्धा है करके उससे आप अर्थात ये श्राद्ध इस प्रकार से आप पितृमोक्ष महोत्सव में पितृदोष से भी मुक्ति पा सकते हो सके तो कुछ दान अवश्य कीजिएगा। या कुछ संकल्प लें कि मैं कार्य करूँगा। जैसे पीपल का वृक्ष है जो मतलब पवित्र वृक्ष है, उसका सिंचन करें, उनको लगाएं, तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति अवश्य मिलती है। नमस्कार। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।